नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे शॉर्ट कुर्ती रेडीमेड स्टाइल की। बिगिनर्स के लिए बहुत आसान तरीक़े से मैं आज बताने वाली हूं। तो यहाँ पर हमने 2 मीटर फैब्रिक ले लिया है और बाजू जो है एकदम फुल बाजू बनाएंगे और लेंथ जो है 30 इंच का बनाएंगे। सबसे पहले कपड़े का प्रिंट चेक करना रहता है। देखिए जो फूल है, फ्लावर्स जो है, ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोनों तरफ है, मतलब लंबाई में फ्लावर का प्रिंट दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से हम कट कर लेंगे। अगर आड़ा में दिया हुआ रहता है तो आड़ा में कट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 4th फोल्ड फैब्रिक हमने कर लिया है। अब देखिए जैसे कि पन्ना है कपड़े का, तो पन्ने के हिसाब से हमने फोल्ड किया तो 10.5 इंच हो चुका है। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा, बैठ जाएगा, जो बास्ट है वो बैठ जाएगा। तो अब हम 34 साइज के हिसाब से कट कर रहे हैं। तो 6 इंच हमने शोल्डर ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए 6 इंच शोल्डर लिया, तो हमने 6.5 इंच जो आर्महोल वाली लाइन है उतना हमने ले लिया है। अब हम लाइन को सीधा कर लेते हैं इस तरीक़े से। और जो बास्ट है, बास्ट साइज़ 34 इंच का है, तो उसका चौथा हिस्सा जो होगा 8.5 इंच, ठीक है ना। तो नेक के जगह पर देखिए 3.25 इंच पर हम नेक कटिंग कर लेंगे और 1/2 इंच शोल्डर पर डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शोल्डर डाउन करना ज़रूरी है, शोल्डर डाउन करना रहता है ड्रेस पे। और आर्महोल के लिए देख सकते हैं 1.5 इंच का हमने क्रॉस पर लाइन कर लिया है, 8.5 इंच हमने चौथा हिस्सा कर लिया है और आगे हम 1.5 इंच मार्जिन लाइन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम जो आर्महोल का शेप है, तो ये वाली शेप हम दे देते हैं। तो इस तरीके से आर्महोल का शेप देने के बाद देखिए आर्महोल एक बार चेक करके देख लेना पड़ता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 15 इंच का आर्महोल है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा कम गिर रहा है, तो हम थोड़ा सा लाइन को और बढ़ा लेते हैं और आर्महोल को थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। आगे आपको इस तरीके से दिक्कत होगा तो थोड़ा सा चेक करके कटिंग करना है। ड्रेस में थोड़ा भी आर्महोल कम नहीं होना चाहिए। थोड़ा 1-2 सूट बड़ा होगा तो भी चलता है, ड्रेस में कट कर सकता है, लेकिन छोटा नहीं होना मांगता है। कमर लेंथ जो है हमने 14 इंच ले लिया है, तो इस तरीके से लाइन बना लिया है। कमर जो है यहाँ पर देख सकते हैं 28 इंच का कमर है, 7 इंच हमने चौथा हिस्सा लिया और 1.5 इंच मार्जिन लाइन ऐड कर लिया है। अब देखिए हीप का जो लेंथ है, हीप लेंथ यहाँ से ले लेंगे। हाइट ज़्यादा रहेगा तो 21 इंच का होता है और हाइट कम रहेगा तो 20 इंच पर ले सकते हैं, या तो आप मेज़रमेंट करके भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से 21 इंच का जो लाइन है इसे बना लिया है। अब हम हीप चेक कर लेते हैं। हीप जो है वो भी 34 इंच का ही है, 8.5 इंच चौथा हिस्सा, 1.5 इंच मार्जिन लाइन। तो यहाँ पर हमने मार्जिन लाइन भी ऐड कर लिया। तो तीनों लाइन को देखिए इस तरीके से हमें टच करते हुए मिला लेना होगा, तो ऐसे। और हिप का लाइन को भी हमें मिला लेना है। तो ऐसे तीनों पॉइंट को टच करते हुए हमें 2 लाइन को मिला लिया है। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रंट पल्ले का आर्महोल है, तो उसके लिए हमें आगे 1/2 इंच का एक लाइन बनाना है और उसके बाद बैक वाले आर्महोल से ठीक 1.25 इंच नीचे और एक पॉइंट करना है, या तो यहाँ पर 1 इंच रखना है क्रॉस पर और शेप दे देना है। तो फ्रंट पल्ले का शेप हम इस तरीक़े से दे दिया है। अब आप देख सकते हैं बैक और फ्रंट दोनों तैयार हो चुका है। अभी लंबाई जो है हमने ले लिया था 30 इंच। अब देखिए इस तरीक़े से लाइन को मिला लेना है सीधा नीच तलक, बस। अब हम इसे कट कर लेंगे कुछ ऐसे, देखिए। तो दोनों पार्ट हमारा रेडी हो जाने के बाद यहाँ पर देखिए जो अपना हिप का जगह है 21 इंच का, तो यहाँ पर हम एक कट लगा के रख दिया है ताकि आगे जाके पता चलेगा। तो बैक पार्ट हम पहले कट कर लेते हैं और यहाँ से हम एक बैक पार्ट के लिए निकाल लेते हैं और एक फ्रंट के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक हम बैक के लिए निकाल लेने के बाद फ्रंट पल्ले का जो आर्महोल का कट है ना, तो हम यहाँ पर फ्रंट पल्ले का आर्महोल का कट भी दे देते हैं। तो देखिए इस तरीक़े से हम वापस रखेंगे और आगे का कट को हम दे देंगे। तो अब आप देखिए आगे का जो गला है वो हम यहाँ पर स्क्वायर बनाऊंगी। आप चाहे जो भी नेक बनाना चाहते हैं, पान या पंचकोनी, जो भी स्वीट हार्ट जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। राउंड ऐसा जो मन चाहे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर झुका लिया है नीचे
और ब्रॉड जो है 3.25 इंच का ही दिया है, बहुत ज़्यादा फैलाया नहीं है मैंने, तो 3.25 का ही हमने रखा है। तो इस तरीक़े से देखिए, अगर आप और भी ज़्यादा डीप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 3 इंच में। तो ऐसे देखिए फ्रंट पल्ले का हमने कर लिया है। अब हम बैक के लिए यहाँ पर देखिए 3 इंच का हम कट करूँगी। ऊपर हाफ इंच ऑलरेडी मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर 2.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है। तो इस तरीक़े से शेप दे देंगे और कट कर लेते हैं। तो बैक पल्ला थोड़ा सा कम किया है हमने, 3 इंच का नेक बनाया है। तो अब हम फ्रंट पल्ले का भी नेक कट कर लेते हैं। और बाजू कटिंग करने के लिए 4th फोल्ड कपड़ा लिया है और 23 इंच लंबाई पर लिया है। तो फुल लेंथ बनाऊंगी, तो इसीलिए 23 इंच पर हम बना रहे। तो 21 इंच का रेडी चाहिए, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया है। तो अब आप देखिए बाजू का कटिंग करने के लिए हमें 8.5 इंच तक चाहिए रहता है, क्योंकि 34 का चौथा हिस्सा 8.5 इंच होगा। तो हम कपड़ा को थोड़ा सा फोल्ड कम करते हैं ताकि साइड में कपड़ा हमारा बच जाएगा, तो ये हमारा गला वगैरह बनाने में काम पे आ जाएगा। तो इसीलिए देखिए जितना फोल्ड चाहिए उतना ही फोल्ड रखें। तो यहाँ पर देखिए बगल साइड पर 3.5 इंच हमने डाउन कर लिया है और फोल्डेड साइड पर 1.5 इंच का मार्क करना है। और हमें जो 3.5 इंच हमने डाउन किया है बगल साइड पर, इसे सीधा लाइन मिला लेते हैं और बैक वाले आर्म होल का कुछ इस तरीक़े से शेप दे देते हैं। तो देखिए ऐसे हमें शेप दिया है। और जो हमारा मोहरी है तो 3.5 इंच का मोहरी है, आगे हम और भी 2 इंच ऐड कर लेते हैं मार्जिन लाइन, और ऊपर से नीचे तक हम ये वाली लाइन को मिला लेते हैं। तो बाजू भी देखिए हमारा इस तरीक़े से बाजू तैयार हो चुका है। अब हम फ्रंट पल्ले का जो बाजू का शेप रहता है वो शेप भी हम दे देंगे। उससे पहले अपने को एक बार चेक करके देखना पड़ता है आर्म होल। बैक वाले आर्म होल को हाफ इंच हमने मोड़ के लिया है शोल्डर पर, और अब चेक करके देख लेते हैं। थोड़ा सा 1-2 सूत आगे है तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इतना हम एक्स्ट्रा रख देते हैं। अब देखिए कुछ इस तरीक़े से बाजू का शेप देने के बाद अब हम फ्रंट पल्ले का नीचे 1.25 इंच रखते हुए हमें मतलब 1.25 इंच डाउन करना है और फ्रंट पल्ले का शेप देना है। तो बाजू भी हमारा पूरी तरीक़े से रेडी हो चुका है। अब हम इसे भी कट कर लिया है। बैक पार्ट कट करके हो जाने के बाद फ्रंट पार्ट कट कर लेंगे बाजू का भी। और हमने एक 3.25 इंच का कैनवास रेडी कर लिया था, जैसा हमने कपड़े में कट किया था उसी हिसाब से कैनवास हमने कट कर लिया है। एक्स्ट्रा मार्जिन को देखिए कुछ इस तरीके से मोड़ के लेना है सभी साइड पर, ठीक है। कुछ ऐसे मोड़ के लेने के बाद अपने को कैनवास के ऊपर अगर आप गला बना रहे हैं तो गले का फिनिशिंग जो है बहुत बढ़िया आता है। ये बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, तो इसीलिए कैनवास देना ज़रूरी है ताकि बहुत अच्छा से गला जो है वो बैठ जाएगा। उसके बाद हमने कैनवास जो है पूरी तरीके से निकाल दे रहे हैं अंदर से, और गले के ऊपर सीधी बाजू के ऊपर उल्टा कैनवास हमें कुछ इस तरीके से रखना है, और एक सूत रखते हुए हमें इसे पूरा गले पर स्टिच कर लेना है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीक़े से कॉर्नर का जगह थोड़ा सा ध्यान से करना है ताकि कोना जो है बहुत अच्छे से आए। कुछ इस तरीक़े से अपने को करके लेना है। अब हम दोनों कोने में बहुत अच्छी तरीक़े से कट लगा लेंगे और बाकी जगह पर भी छोटी छोटी कुछ ऐसे कट लगा लेते हैं। कोना बहुत अच्छी तरीक़े से कट होना ज़रूरी है। अब पीछे की तरफ कैनवास को मोड़कर इसे तुरपाई करके लेना होगा, ठीक है। मशीन स्टिच या तुरपाई दोनों में से कौन सा भी कर सकते हैं। तो किनारा पहले मैंने मशीन स्टिच कर लेती हूँ, बाकी साइड का जो हिस्सा है तो उसको मैं तुरपाई कर लूँगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दबा देते हैं कैनवास को। और गला देखिए 3.25 इंच का भी थोड़ा सा ब्रॉड हो चुका है। अगर इससे ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। 3.25 और कैनवास के ऊपर से हमने थोड़ा सा स्टिच किया तो लगभग 3 इंच तक हो चुका है गला, ठीक है। तो पीछे का गला देखिए हमने कुछ इस तरीके से कपड़ा कट करके ऊपर से स्टिच कर लिया है। देखिए बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट उल्टा करके रखना होगा, और जो बैक पार्ट का कपड़ा पीछे वाली कपड़ा है तो उसको देखिए कुछ इस तरीके से मोड़ के स्टिच कर लेना है हाफ इंच रखते हुए। इससे होता क्या है, हमारा शोल्डर जो है वो पूरी तरीके से कवर सिलाई हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से सिलाई को डबल करके लेना है। तो मैं पीछे से घुमाकर आगे घुमाकर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो शोल्डर है
पूरी तरीके से कवर हो चुका है। इसके बाद इसे तुरपाई कर लेना है। दूसरी साइड का भी सेम तरीके से अपने को करके लेना होगा शोल्डर। मैं और एक बार बता देती हूँ, सीधी साइड के ऊपर यानी बैक पार्ट का सीधी साइड के ऊपर उल्टा रखना होगा फ्रंट पार्ट को, ठीक है। ऐसे करके लेना है। अब हाथ को, जो बाजू का किनारा है मोहरी, तो उसे भी 2 बार मोड़ के लेना है हाफ इंच पे, और इस तरीके से स्टिच करके हमें बाजू ज्वाइन कर लेना है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए।